बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करने वाला हूँ गंदम के रेट के हवाले से और गंदम की फसल के हवाले से। हालिया बारिशों की वजह से बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिनमें गंदम की फसल जो है वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुकी है और साथ में जो यालाबारी हुई है उसने फसलों को बहुत ज़्यादा मुतासर किया है। इसके अलावा जो IMF का वफद पाकिस्तान में आया हुआ है तो उससे जो है वो गंदम की स्पोर्ट्स प्राइस के हवाले से जो मुज़ाकरात तय होने हैं इस हवाले से मैं आपसे बात करने वाला हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज गुल की दुनिया। नए देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज गुल की दुनिया को सब्सक्राइब कर लें ताकि फसलों के मतलब या मालूमाती जो भी वीडियोस बनाई जाती हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें और मेरी हौसला अफजाई हो। और आने वाले दिनों में जो गंदम का स्नैरियो बनने जा रहा है इस वाले से मैं आप दोस्तों से आज की वीडियो में बातचीत करने वाला हूँ ताकि आप अपनी जो वीट की क्रॉप है उसके हवाले से अपडेटेड रह सकें। तो मज़द काश्तकारों, मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ जो हालिया बारिशें और शदीद किस्म की यालाबारी हुई है तो उन इलाकों में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। उनमें सर फहरिस्त जो है वो कुछ इलाके जो हैं हाफसाबाद का एरिया हो गया, मंडी बहाउद्दीन का एरिया है, इसके अलावा नारंग मंडी और उसके जो मलिका इलाका जाते हैं उनको मेंशन किया जा रहा है। और इन इलाकों को जो है वो आफजदा करार दिए जाने के हवाले से जो है वो बातचीत जारी है। इस हवाले से जो डेवलपमेंट सामने आई हैं उनमें यह है कि वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी की तरफ से जो है वो मरियम नवाज़ को ख़त लिख दिया गया है और उस ख़त में जो है वो ये वाज़े कर दिया गया है कि जिन इलाकों में बारिशें और यालाबारी से फसलों की तबाहकारियाँ सामने आई हैं उन इलाकों को जो है वो आफजदा करार दिया जाए ताकि उन इलाकों में जो है वो किसी हद तक जो है वो किसान की रिकवरी हो सके। तो उनमें सर फहरिस्त किया गया है ये नारंग मंडी और उसके मलिका इलाका जात और इसके अलावा हाफसाबाद का कुछ इलाका है और मंडी बहाउद्दीन का कुछ एरिया है। और उन इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से और यालाबारी की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान सामने आए हैं और वहाँ के जो किसान हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं ताकि उनका किसी हद तक जो है वो पुरसान हाल बन सके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन जो है उसकी तरफ से जो ख़त लिखा गया, ख़त के मतन में ये बताया गया है कि एक तो जो लास्ट ईयर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने गंदम की स्पोर्ट प्राइस जो है वो फ़िक्स नहीं की तो इसकी वजह से किसान जो है वो पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं और शदीद माली बहरान का शिकार हैं। तो अब जिन इलाकों में बारिश और यालाबारी हुई है उन इलाकों में किसान जो है वो बहुत परेशान और बेबस और मजबूर नज़र आ रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि जो गुज़िश्ता साल जो है वो किसानों को सपोर्ट प्राइस नहीं दी गई और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो वो गंदम उनसे नहीं खरीदी तो इसकी वजह से यूँ समझ लें कि किसानों की कमर पहले ही टूट चुकी है। और साथ ही साथ ये बताया गया है कि जिन इलाकों में यालाबारी हुई है वहाँ पे किसानों की जो है वो किसी हद तक माली मदद मुमकिन हो सके और किसानों की माली इमदाद की जा सके ताकि किसी हद तक जो है वो उनका मईशत जो है वो बहाली की तरफ आ सके वापस। बात कर लेते हैं जो IMF का वफद पाकिस्तान में आया हुआ है तो उससे जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उसके मुज़ाकरात अभी जारी हैं। इन मुज़ाकरात के सद्देबाब में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो है वो दो बिलियन डॉलर जो हैं वो इसकी रकम जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मिलनी है। तो IMF की जो शराइत हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किसी हद तक जो है वो पूरा कर दिया है और किसी हद तक उनका पूरा करना अभी बाकी है। मुख्तलिफ जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनकी तरफ से जो है वो IMF के वफद को ब्रीफिंग दी जा रही हैं इस वक्त। और ये IMF का वफद जो है ये तकरीबन 18 मार्च तक जो है ये पाकिस्तान में रहेगा और इसे बाकायदा जो है वो मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ की तरफ जो है वो ब्रीफिंग दी जा रही हैं इस वक्त। और इसके अलावा जो वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी है उसकी तरफ जो है वो IMF के वफद से मुज़ाकरात हुए हैं। इसके अलावा जो ओवरऑल एग्रीकल्चर का हमारा सेक्टर है ये रिफॉर्म्स जो हैं ये इस एजेंडे में शामिल थी और IMF की तरफ से जो शराइत व ज़वाबित रखी गई हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से उस पर जो है वो उसको ब्रीफिंग दी गई है। और जो लास्ट ईयर हम पे टैक्स नाफिज किया गया है किसानों पे जो हमें पहले 300 या 250 रुपये पर एकड़ के हिसाब से हम लोग देते थे पर 6 मंथ का वो 1200 से 1500 रुपये किया गया है। तो इसमें भी IMF की जो शर्त है वो उसी वजह से नाफिज किया गया है हम पे। IMF के वफद की जानब से ये कहा गया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इस पर मज़ीद टैक्स लागू किए जाएँ
और इस हवाले से जो है चारों सूबाई असम्बलियों से जो है वो कानून साजी भी तकरीबन मुकम्मल कर ली गई है। तो इसके नतीजे में IMF ने अपनी ये शर्त भी वाज़े कर दी है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो वो किसी भी क्रॉप का जो है वो सपोर्ट प्राइस उसे फिक्स नहीं करे, खा वो वीट क्रॉप हो या कॉटन क्रॉप हो या कॉर्न क्रॉप हो या कोई भी क्रॉप हो। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब किसी भी क्रॉप पे जो है वो स्पोर्ट्स प्राइस बिल्कुल भी फिक्स नहीं करेगी। ताहम जो हमारी वजारत फूड सिक्योरिटी है उसने अपना मतन IMF के वफ्द के सामने रखा है कि हमें 1 साल के लिए मज़ीद जो है वो गंदम की सपोर्ट प्राइस जो है वो फ़िक्स करने की इजाज़त दी जाए कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो गुज़िश्ता साल भी किसानों को जो है वो सपोर्ट प्राइस नहीं दे सकी है। लिहाजा हमें 1 साल के लिए मज़ीद जो है वो गंदम की सपोर्ट प्राइस जो है वो फ़िक्स करने की इजाज़त दी जाए। उसके बाद जो है वो कोई भी मैकेनिज़्म जो है वो आने वाले साल में गंदम के लिए जो है वो फिक्स किया जा सके ताकि आने वाले सालों में जो किसान है उसका भी तहफ़्फ़ुज़ जो है वो यकीनी बनाया जा सके। इसके बावजूद IMF के वफ़द की जानिब से जो है वो साफ इनकार कर दिया गया है कि आप लोग बिल्कुल भी गंदम तो गंदम किसी भी क्रॉप पे जो है वो सपोर्ट प्राइस जो है वो किसी सूरत भी फिक्स नहीं कर सकते हैं। तो अब ये चीज़ तो वाज़ेह हो चुकी है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो किसी सूरत भी गंदम की सपोर्ट प्राइस जो है वो फिक्स नहीं करेगी। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी की तरफ जो है वो IMF के वफ़द को बहुत हद तक जो है वो मनाने की और राज़ी करने की कोशिश की गई थी, लेकिन IMF के वफ़द ने जो है वो साफ इनकार कर दिया है और साथ में ये भी कह दिया गया है कि आप गंदम तो गंदम किसी भी क्रॉप की जो है वो सपोर्ट प्राइस फिक्स नहीं करेंगे। और साथ में IMF के वफ़द की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स हैं इन पे जो टैक्स है गवर्नमेंट का टैक्स ये फ़ौरन जो है वो नाफजुल अमल किया जाए इस पे, और जो टैक्स मुकर्रर किए गए हैं उनकी शरह टैक्स में मज़ीद इजाफ़ा करके किसानों पे वो भी लागू किए जाएँ। अब सवाल ये उठता है कि आने वाले दिनों में हमारी जो गंदम है उसका सिनेरियो क्या बनेगा, क्या सिनेरियो बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो आप दोस्तों ने वज़ीर खुराक का एक बयान तो सुन लिया होगा, कुछ दिन पहले उन्होंने अपने एक बयान में कहा था कि हमारी जो ओवरऑल जो है वो गंदम की जो फसल है, हमारी जो गंदम की क्रॉप है ये 10 से जो है वो 15% कम काश्त की गई है। जितनी काश्त हमारी लास्ट ईयर होती थी उतनी काश्त अब नहीं की गई है। और ये भी हो सकता है कि जो आने वाली स्टेटमेंट में कहा गया कि तकरीबन हो सकता है कि 1 अरब रुपए की जो है हमें वो गंदम बाहर से इम्पोर्ट करनी पड़े, लेकिन मुख्तलिफ जो है वो तजिया निगार अपने मुख्तलिफ तजियों में ये कह रहे हैं कि ये 1 अरब नहीं, ये 10 से 15 अरब रुपए की जो है वो गंदम बाहर से इन्हें इम्पोर्ट करनी पड़ेगी, तब जाके जो है वो मुल्क की जो गंदम की कमी है वो पूरी हो सकती है और जो गंदम है उसकी जो खपत है उसे पूरा किया जा सकेगा। अब अगर सही मायने में देखा जाए तो अपने जो किसान हैं उनकी गंदम जो है वो जैसे अब अगर मैं बात करूं सिंध के हवाले से, तो सिंध की गंदम अब जो नई गंदम सिंध में आ चुकी है वो 2600-2700 से लेके 3000 रुपये तक जो है वो फ़रोख्त हो रही है मुख्तलिफ मंडियों में, मुख्तलिफ मार्केट्स में और आड़तों वगैरह पे। तो अगर इसी चीज़ को देख के अगर बात की जाए, जब पाकिस्तान सॉरी पंजाब की गंदम जो है वो आएगी तो वो अभी तकरीबन ईद के फ़ौरन बाद ही है वो हार्वेस्टिंग शुरू हो जानी है। तो हो सकता है कि ये 2600-2700 से भी रेट जो है वो नीचे आ जाए, 2000 या 2200 रुपये तक भी रेट गंदम का किया जा सकता है। मुतवक्के है कि ऐसा रेट जो है वो किसानों को मिल सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि अल्लाह पाक करम करें, हो सकता है कि जो गंदम की स्पोर्ट्स प्राइस फिक्स नहीं की जा सकी तो हो सकता है कि जैसे ये गंदम 10वें या 11वें महीने में गंदम की बुआई जैसे स्टार्ट होती है तो गंदम में थोड़ी सी तेज़ी देखने को आती है, तो हो सकता है जो रेट है वो 4000 से भी अबव हो जाए फ़ी 40 किलोग्राम का, 5000 रुपये तक भी रेट जाने के इम्कानात हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि फ़िल वक्त जो गंदम का ओवरऑल शेड्यूल नज़र आ रहा है, यूँ कहा जा सकता है कि किसानों के ना माशी कत्ले आम की मुकम्मल तैयारी करके IMF का वक्त पाकिस्तान आया है और उसने किसानों के माशी कत्ले आम की इजाज़त दे दिया है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को।
تو باقی ہم کسانوں کا پرسان حال کوئی بھی نہیں ہے، اللہ پاک ہم پہ رحم کرے، کرم فرمائے۔ دوستو گندم کے ریٹ کے حوالے سے اور آئی ایم ایف کے وفد سے جو مذاکرات طے پائے گئے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے اور گورنمنٹ آف پنجاب کے، اس حوالے سے جو میں نے سامنے نیوز آئی ہے وہ میں نے آپ دوستوں کو شیئر کی ہے۔ اگر میری یہ خبر، یہ میری نیوز یا میری آج کی گندم کے ریٹ کے حوالے سے بنائی گئی ویڈیو آپ دوستوں کو اچھی لگتی ہے تو آپ کمنٹس میں اپنے اچھے اچھے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں، تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اور ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔